कि देखिए सुबह हो चुकी है। तो मेरा बाबू सबसे पहले उठ जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरे बच्चे की, और ये मेरी बेटी सो रही है। ना तो इसको ये रात में सोने देता है और ना ही दिन में सोता है। दिन में सबसे पहले जाग जाता है, रात में सबसे लेट सोता है। और रूम का हाल कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। उठने के बाद मैंने भी नहा लिया है और मैंने इसको भी नहला दिया है। इसको आज धूप आई है तो फिर मैंने इसको धूप में ही नहलाया और इसको लाल तेल लगाती हूँ इस टाइम पे। तो ये रेडी हो रहा है। इसको रेडी करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये भागते ही रहता है, ये पकड़ेगा वो पकड़ेगा, भागते ही रहता है मतलब। और अभी देखना आप सब, किसको कपड़ा पहनाना एक दुल्हन को रेडी करने जैसा होता है। जितनी देर में एक दुल्हन रेडी हो सकती है, कम से कम वो हाफ होएगी, उतनी देर में ये बच्चा रेडी होता है। इसको कपड़े पहनाना और पकड़ के रखना बहुत बड़ा टास्क है। भागते ही रहता है, कंट्रोल में ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मेरा दिन की शुरुआत होती है। और मैं तो नहा चुकी हूँ, बस यही रह जाता है। इसको थोड़ा लेट नहलाती हूँ धूप में, कि इस टाइम पे सर्दी चल रही है। तो सुबह सुबह नहलाने से क्या फ़ायदा, बीमार हो जाएं फिर ये वही खांसी वगैरह करते रहते हैं। तो फिर वो हमें ही देखना पड़ता है। बट बच्चे रात में सोते नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे के साथ काम करना दिन भर काम करने जैसा होता है, क्योंकि इनको रेडी करना, फिर कभी इन्होंने फ्रेश होना है, कभी सुसु कर ली है, तो लगा ही रहता है। इस प्रकार देखिए आप किस प्रकार से ये परेशान करता है मेरे को। इसको बस ये लगता है मुझे छोड़ दो और मैं चारों तरफ दौड़ लगा दूं। तो आज मेरे को भी जीरो पॉवर्टी के लिए नहीं जाना है, कि मैं आज नहीं गई थी इसी की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा बुखार हो गया था तो नहीं जा पाई मैं। तो आज इसलिए इसको मैं आराम से छत पर रेडी कर रही हूँ धूप में, वरना मैं सुबह सुबह इसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि साथ में ले जाना होता है। इसको ज़्यादा पकड़ो तो ये रोता बहुत है। और मैंने मोस्टली सरसों का ही तेल यूज किया है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए जॉनसन्स बेबी वगैरह मतलब जो आते हैं इनका ऑयल यूज किया था, तो मेरी बेटी को सूट नहीं किया था, ताने निकल आए थे। तो मेरी सासू माँ ने बताया था कि सरसों का तेल यूज करो, वो सबसे बेस्ट होता है। उससे कोई रिएक्शन वगैरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोई खुजली वगैरह नहीं। तो मैंने वही यूज किया बच्चों के लिए। और इस टाइम पे सर्दी चल रही है तो मैंने ये लाल तेल का यूज किया है बॉडी पे लगाने के लिए। और फेस पे क्रीम लगा देती हूँ बाई चांस, अदरवाइज मैं सरसों का ही ऑयल यूज करती हूँ। और बालों में भी सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। और काजल वगैरह लगा के रेडी कर दो, क्योंकि गांव में मोस्टली आप देखेंगे तो वो काजल लगाना बहुत ज़रूरी मानते हैं, बोलते हैं आंखें बड़ी हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो साइज रहता है वो रहता ही है, ये तो कुदरती होता है। लेकिन क्या करें, जो चला आ रहा है उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए ये आ चुका। अब ये मेरे कपड़े, क्योंकि मैं डेली सर्वे करने जा रही थी तो कपड़े धो नहीं पा रही थी, आज हो गए थे बहुत सारे कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने इकट्ठे ही धोए हैं। ये हमारे छत पे एक रूम बना हुआ है, जिसमें जैसे बारिश वगैरह आती है तो जल्दी से हम सामान उठा के रख देते हैं। एक चारपाई वगैरह भी रखते हैं ऊपर, क्योंकि गर्मियों में काम आती है ऊपर लेटने में। कि नहीं तो नीचे से फिर सारा सामान लेकर आओ, फिर नीचे ले जाओ, तो वो काम हमारा इसमें बहुत काम आता है। ये रूम छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सारा काम करने के बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया।
क्योंकि कभी कभी मैं वैसे तो डेली ही कपड़े धो देती हूँ, सुबह ही धो देती हूँ क्योंकि धूप नहीं निकलती है जल्दी से। कभी कभी तो धूप इतनी सर्दी में निकल भी नहीं रहती, तो वो सुबह डाल देती कपड़े, तो कम से कम शाम को पहनने लायक हो जा रहे थे अगले दिन के लिए। मैंने बच्ची को अपने स्कूल भेज दिया है, क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, और वो भी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन एक साथ रहते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं। और सर्दियों में तो मैं मोस्टली वुलन के कपड़े ही यूज करती हूँ। मतलब जो ब्लाउज होते हैं सिंपल कपड़े का ना पहनकर वुलन में कपड़े आते हैं, उनको पहनने से गर्मी नहीं लगती है और हल्की फुल्की सर्दी यूं ही गुजर जाती है। और स्वेटर नहीं डालना पड़ता परमानेंट, क्योंकि अगर स्वेटर पहन के कपड़े या बर्तन धोते हैं तो स्वेटर गीला हो जाता है, फिर बार बार उसे ही सुखाते रहो, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल ही होता है। तो कैसे कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, फिर सारे काम करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत बाहर का भी आना जाना लगा रहता है, और जो टाइम मिलता है उसमें सिलाई भी करती हूँ। बस लगा ही रहता है। वीडियो एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, और मेरा बच्चा इतना छोटा है तो वो सोता भी नहीं है, रात को 1 बजे से पहले सोता नहीं है, और सुबह जल्दी से जग जाता है, और दिन में भी वो सोता ही नहीं है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत बहुत बड़ा टास्क रहता है मेरे लिए, क्योंकि कुछ बच्चे इतने शांत होते हैं कि वो मतलब खा पी के सो जाते हैं और अपना आराम से खेलते रहते हैं। ये तो सामान फैलाता ही फैलाता है, प्लस इसको ये देखना पड़ता है ये गिर ना जाए या फिर कुछ नुकसान ना कर दें। और छत पे कपड़े मैं धोती हूँ तो मुझे ये आसानी रहती है कि मैंने वहीं धोए वहीं डाल दिए, और बाथरूम में धो तो ये बाथरूम में आता है, और छत पे तो ये रहता है कि मैंने उसको छज्जे पे खड़े कर देती हूँ, तो उधर ये बाहर उधर उधर देखता रहता है, और उसको बॉल वगैरह या फिर कुछ ला दो सामान तो उससे ये खेलता रहता है। अदरवाइज बाथरूम में तो बार बार गीला ही होता रहता है, आता रहता है, क्योंकि बार बार पकड़ के फिर वहां पे इसको रूम में बिठा के आओ, उसको बेड पे बिठा दो तो ये नीचे गिर जाता है, इस चीज का डर रहता है। और वॉशिंग मशीन हमारी है, लेकिन वो अभी थोड़ी खराब हो चुकी है, तो चल रहा है बस इस टाइप से हमारा काम। और ऊपर कपड़े भी जो गीले हो जाते हैं हमारे तो वो भी सूख जाते हैं पहने पहने। अब हम नीचे जाएंगे, फिर नीचे का काम देखेंगे, क्योंकि औरत के लिए कभी काम खत्म ही नहीं होते हैं, वो लगा ही रहता है, एक काम खत्म हुआ दूसरा काम फिर तीसरा काम। ये नहीं सोच सके कि हम फ्री हो चुके हैं और आराम से बैठ लें। और जिसके पास छोटे छोटे बच्चे वो तो फ्री हो ही नहीं पाती है। आप सिंगल हो तो फ्री हो भी जाओ कि चलो फ्री होके बैठे हैं, लेकिन बच्चे जिनके होते हैं वो फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे फ्री ही नहीं होने देते, कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। कभी उनके कपड़े गीले कर लिए, कभी उन्होंने कपड़े गंदे कर लिए, ये लगा ही रहता है। लेकिन बच्चे एक दिन बड़े हो जाएंगे तो हमें वो चीज़ का आराम मिलेगा, क्योंकि हमारी माँ है, उन्होंने भी हमें इस टाइप से पाला होगा, तो उन्होंने भी इस टाइप से स्ट्रगल किया होगा, तो स्ट्रगल तो लगा ही रहता है लाइफ में। और जब तक लाइफ में स्ट्रगल और परेशानियां ना हो तो लाइफ का क्या मज़ा, क्योंकि फिर तो हमें पता ही नहीं होगा लाइफ क्या होती है। सारा काम करने के बाद मेरा अरे प्रिंटर ख़राब हो रखा था, यानी उसमें पेपर जाम हो चुका था। फिर मैंने रात में उसको सही किया, क्योंकि ये पेपर निकाल ही नहीं रहा था, इसमें पेपर फंस चुका था बीच में। तो फिर किसी प्रकार से मैंने वो पेपर निकाला और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस टाइप से अंदर फंस गया था, तो बहुत मुश्किल से ही मैंने कागज़ पेपर निकाला ये, क्योंकि वो अंदर फंसा हुआ है। इस टाइप से मैंने सीजर से कर करके अपने पेपर को निकाला और प्रिंटर को सही किया। प्रिंटर को सही करने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह बना के फिर अपनी बच्ची को पढ़ाया। और मेरा बेटा तो शैतानी करता ही है, उसको मैं नीचे रखती हूँ
वो सामान फैला देता है, फैलाता रहता है, तो उसमें खेलता रहता है, खिलौने वगैरह खेलता रहता है, कुछ घर के भी सामान फैलाता है। तब जाके मैं कहीं अपना काम कर पाती हूँ, फिर अपनी बच्ची को पढ़ा पाती हूँ। ये था पेपर। इस प्रकार से मैंने अपना प्रिंटर सही कर लिया और प्रिंट सही भी हो गया मेरा। थैंक गॉड मेरे पैसे बच गए, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को ले जाना पड़ता इसको बाहर, या फिर घर पे ही सही करवाने के लिए बुलाना पड़ता। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता है बाहर से तो 300-400 रुपये तो वो आने जाने का ले लेता है, प्लस सर्विस चार्ज ले लेता है। तो अच्छे भले ठीक ठाक 500 रुपये तो लग ही जाते हैं किसी भी छोटी चीज़ के लिए। तो इसमें आप अंदर से भी, जिसके पास प्रिंटर यूज करते हैं, तो उसे हमें अंदर साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और ऑयलिंग भी करती रहने चाहिए। इस प्रकार से मैं इसकी पर्सनल वीडियो बना दूंगी, मतलब सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर किसी को प्रिंटर में पेपर जाम हो जाए तो कैसे सही करेंगे, देखिए। अब मैं पेपर लगा के देखूंगी कि ये प्रिंट हो रहा है। वो जो पीछे हल्का सा पेपर दिखा था ना, ये वाला, यही पेपर जाम, इतना पेपर मेरा उसमें फंस गया था। बाकी तो मैंने निकाल लिया, लेकिन ये अंदर से फंस चुका था। अब मैं प्रिंट करके देखूंगी प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ मैं सूट वगैरह के डिज़ाइन निकालती रहती हूँ। सूट की डिज़ाइन वगैरह, ब्लाउज की डिज़ाइन निकालने से होता है, अगर कस्टमर आता है तो उसको सामने से डिज़ाइन दिख जाते हैं। ये देखिए ये मशीन अंदर से कैसे चल रही है। इधर ये धूल वगैरह जितनी भी मिट्टी हो जाती है इसको साफ़ करते रहना चाहिए। ये मैंने लॉक लगा दिया है, मतलब इसको बंद कर दिया है। अब ये देखिए मेरा प्रिंट एकदम से सही हो चुका है और प्रिंट भी करने लगा है। ये देखिए ये मेरा, मैंने खुद से ही बोर्ड के लिए पेपर निकाला था। और ये देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं। छोटा होने के बावजूद भी बड़ी को डराता रहता है, और ये पढ़ाई कर रही है नीचे, यानी एक को ऊपर रखना पड़ता है तो दूसरे को नीचे रखना पड़ता है पढ़ाई के टाइम पे। और ये ऐसे ही रोता रहेगा, चिल्लाता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।